Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students to the platform of Quantum Publisher. This is lecture series Teach Yourself. And today our topic is about cylindrical coordinate system. Dear students, last lecture हमने spherical coordinate system से relevant पढ़ा था और spherical coordinate system में हमने सीखा कि किस तरीके से हम कार्टेशियन coordinate system को spherical coordinate system से लिंक करते हैं और उससे relevant तमाम equations डेवलप की, फिर gradient, divergence and curl को लिखने का तरीका सीखा। आज हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से शुरू कर रहे हैं और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एस फाई और जी की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाएंगे किसी भी पॉइंट के। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जी आप चूज़ करते हैं। इसी तरीके से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम 3 कोऑर्डिनेट्स चूज़ करेंगे और वो हैं एस फाई एंड जी। चलें स्टार्ट करते हैं कि वो पॉइंट कैसे आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस करेंगे। आपको मालूम है डियर स्टूडेंट्स के सिलेंडर को बनाने के लिए आप इस तरह से जो है वो एक शेप ड्रॉ करते हैं और इस सिलेंडर का अगर एक सेंट्रल एक्सिस हो तो उस सेंट्रल एक्सिस को लेट्स सपोज अगर मैं कह दूं कि ये जी एक्सिस है। अभी यहाँ नेक्स्ट आगे डायग्राम में मैं डिटेल से इसको इलेबोरेट करूँगा। ये देखें कि ये सेंट्रल एक्सिस है, इसको मैंने जी एक्सिस के तौर पर चूज़ कर लिया। अब यहाँ डायग्राम में देखें, इसको अगर आप क्लियरली ज़रा अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये जी एक्सिस जो है वो उस सिलेंडर का सेंट्रल एक्सिस है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको वाई एक्सिस नज़र आ रहा है। अब हम उस सिलेंडर की सरफेस के ऊपर अगर एक पॉइंट पी कंसीडर कर लें तो आपको नज़र आएगा कि उस सिलेंडर के जी एक्सिस से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट पी तक जो बनाया गया है इसको रिप्रेजेंट किससे किया गया, एस से डिनोट किया गया। इसी तरह से ओरिजिन से इस परपेंडिकुलर लाइन का जो डिस्टेंस है अलोंग द जी एक्सिस उसको रिप्रेजेंट किससे किया गया, जी से। तो 2 कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए, एक एस और एक जी। इसी तरह अगर आप इस एस वेक्टर का प्रोजेक्शन देखें इन द एक्स वाई प्लेन जो कि यहाँ एक्सप्रेस किया हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो अगर हम इसको एज ए वेक्टर कंसीडर करें तो इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। आपको नज़र आ रहा है एक्स वाई प्लेन के अंदर कि ये वेक्टर मेक्स एन एंगल विद एक्स एक्सिस, दैट एंगल इज़ फाई। ये एंगल अगर फाई है तो हम इस वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू इट्स 2 कंपोनेंट। तो यहाँ पर आपको 2 कंपोनेंट्स नज़र आएंगे, एक इस साइड पर कंपोनेंट नज़र आएगा और एक अलोंग दिस डायरेक्शन नज़र आएगा। अब ये दोनों कंपोनेंट्स हमें मालूम है कि अगर इस वेक्टर का नाम हमने एस रख लिया है तो फिर इसके जो ये कंपोनेंट होगा अलोंग द एक्स डायरेक्शन उसको आप किस तरीके से लिखेंगे, एस कॉस फाई की फॉर्म में। इसी तरह जो कंपोनेंट आपको यहाँ नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू क्या बनेगी, एस साइन फाई। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये तो अभी मैंने कहा था कि ये किसके बराबर है, जी के बराबर है। चलिए अब देखते हैं कि हम इसको एक्स वाई और जी की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ देखें फर्स्ट इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स जो आपको नज़र आ रही होगी, दिस इक्वेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, एस कॉस फाई की फॉर्म में। अभी आपने देखा था कि इस डायग्राम में मैंने जब एस वेक्टर को रिजॉल्व किया था उसके कंपोनेंट्स में, तो जो कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन आपको नज़र आ रहा था वो कंपोनेंट क्या था, एस कॉस फाई। इसी तरह जो कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नज़र आ रहा था उसकी वैल्यू क्या थी, एस साइन फाई। तो वाई की इक्वेशन भी आ गई आपके पास, वाई इज इक्वल टू एस साइन फाई। और जबकि अलोंग जी डायरेक्शन हमने देखा था कि जो उस परपेंडिकुलर लाइन एस का डिस्टेंस था फ्रॉम द ओरिजिन उसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया था, तो जी इज इक्वल टू जी आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम इनके यूनिट वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर इन्हीं इक्वेशंस का जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको तरीका सिखाया था कि आप इनका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा एंड फाई। सिमिलरली यहाँ पर आपने इन्हीं इक्वेशंस का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एस फाई एंड जी। तो अगर आप वो देखते हैं तो फिर हम इनके यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो फर्स्ट इक्वेशन आपको जो लिखी हुई नज़र आ रही है वो अबाउट एस लिखी हुई नज़र आ रही है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें फर्स्ट इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू एस, तो जो टर्म्स रिटेन होगी वो कौन सी होगी, कॉज ऑफ फाई, क्योंकि डी एस अपॉन डी एस इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखें एस यूनिट वेक्टर की जो फर्स्ट टर्म है वो कॉस फाई आ चुकी है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स।
इसी तरह जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो वाई यूनिट वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे रहा होगा। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो यहाँ से रिजल्ट क्या जनरेट होगा, साइन फाई। सेकेंड टर्म देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, साइन फाई इंटू वाई यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से हमने एस यूनिट वेक्टर को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस कर लिया। नेक्स्ट टाइम अब देखें हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू फाई। अगर आप इस कंपोनेंट का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो इसमें एस जो है वो एज ए कांस्टेंट फैक्टर आ जाएगा, कॉस फाई का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन फाई, जो कि आपको ये फर्स्ट टर्म नज़र आ रही है। इसी तरीके से जब सेकंड टर्म का आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो इसमें से एस जो है वो कॉमन, और साइन फाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉज ऑफ फाई। अब इन दोनों टर्म्स में से कौन सी टर्म कॉमन निकल रही है, वो एस नज़र आ रहा है, एस को आप बाहर कॉमन निकाल लें, बाकी ब्रैकेट के अंदर ये टर्म जो है वो इसी तरीके से एक्सप्रेस कर लें, कॉस फाई। यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टर्म आपको क्या उसी तरह से नज़र आ रही है लिखी हुई, इसलिए यहाँ पर ये जो एस आपको ब्रैकेट से बाहर नज़र आ रहा है, ये ऑन अदर हैंड जाकर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अभी हम देखेंगे जब हम ग्रेडियंट लिखेंगे इसका, तो वहाँ पर जो सेकंड टर्म होगी फाई की, उससे पहले हम इसको एस से डिवाइड भी करेंगे। अच्छा, इसके बाद लास्ट जो है वो आपने करना ये है कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी अगर लिया जाए तो जी यूनिट वेक्टर जो है वो जनरेट हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पर अगर आप लास्ट देखें इक्वेशन, तो वो z इक्वल टू जी आ जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर x का डेरिवेटिव भी ज़ीरो हो जाएगा, y का डेरिवेटिव भी ज़ीरो हो जाएगा, ओनली इसका डेरिवेटिव जो है वो रिटेन होगा, तो z यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जी यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से हम इसके लेंथ एलिमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखें डी एल एस इज इक्वल टू डी एस, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, ये इन्फिनिटेसिमल हमने डिस्प्लेसमेंट जो है वो लिया है। इसी तरीके से हम जो है वो इसके फाई एलिमेंटल एरिया को भी लेंथ को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो डी एल फाई जो है वो बराबर किसके आ रहा है, एस इंटू डी फाई। इसी तरह से जो जी एक्सिस के अलॉन्ग इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है डी एल जी, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इज इक्वल टू डी जी। और लास्ट में अगर हम जनरल वेक्टर लिखना चाहते हैं मुकम्मल लेंथ का, तो हम इन तमाम फैक्टर्स को ऐड कर लें। तो फर्स्ट टर्म देखें यहाँ पर जो है डी एल, उसमें आपको राइट हैंड साइड पर नज़र आएगी डी एस इंटू एस यूनिट वैक्टर, सेकेंड जो है वो एस इंटू डी फाई इंटू फाई यूनिट वैक्टर, और थर्ड टर्म जो है वो डी जी इंटू जी यूनिट वैक्टर नज़र आएगा। इसी तरीके से अगर आपने वॉल्यूम एलिमेंट लिखना है तो आप इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लें, तो आप ये वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से हम ग्रेडियंट को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जो है वो अबाउट ग्रेडियंट आपको लिखकर दिखाई गई है। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, लेट्स सपोज उसका नाम टी ले लेते हैं, तो डेल ऑफ टी जो है वो आप कैसे लिखेंगे। फर्स्ट टर्म देखें यहाँ पर कैसी जनरेट हो रही है, डेल टी अपॉन डेल एस इंटू एस यूनिट वेक्टर, और सेकेंड टर्म देखें प्लस वन अपॉन एस इंटू डेल टी अपॉन डेल फाई इंटू फाई यूनिट वेक्टर। यहाँ याद करें मैंने कहा था कि वो ब्रैकेट के बाहर जो एस आ रहा है उसको हम वहाँ दूसरे एंड पर ले जाकर जो है वो डिवाइड भी कर देंगे। जब हम सेकंड टर्म ग्रेडियंट की लिखेंगे तो उसमें हम उस पूरी वैल्यू को डेल टी अपॉन डेल फाई को डिवाइड कर लेंगे बाहर वन ओवर एस के साथ। इसी तरीके से लास्ट टर्म जो है वो आपको कैसी नज़र आ रही है, डेल टी अपॉन डेल जी इंटू जी यूनिट वेक्टर। इसी पैटर्न पर डियर स्टूडेंट्स आप इसका डाइवर्जेंस जो है वो लिख सकते हैं। डाइवर्जेंस लिखने के लिए आपने करना ये है कि इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, और राइट हैंड साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है वन अपॉन एस इंटू डेल अपॉन डेल एस इंटू एस इंटू वी एस, और इसी तरीके से सेकंड टर्म में यहाँ पर प्लस साइन आएगा, वन अपॉन एस डेल वी फाई अपॉन डेल फाई प्लस डेल वी जी अपॉन डेल जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका हमने डाइवर्जेंस लिखने का तरीका देख लिया, और यहाँ पर ये वी एस, वी फाई और वी जी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, वेक्टर वी के कंपोनेंट्स को। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कर्ल और लेप्लाशियन भी लिख सकते हैं। इसका कर्ल का तरीका लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब यहाँ पर आप लिखेंगे एस यूनिट वेक्टर, फाई यूनिट वेक्टर एंड जी यूनिट वेक्टर। देन फर्स्ट जो यहाँ पर अब सेकंड रो आएगी वो डेल की वैल्यू आ जाएगी, और लास्ट में हम उस वेक्टर वी की वैल्यू, उसके कंपोनेंट्स लिख देंगे। और फिर हमें मालूम है कि किस तरीके से हमने इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। अगर हम ओपन करेंगे
तो थ्री टर्म्स जो है वो हमारे पास जनरेट होंगी, जो कि आपको एस यूनिट वेक्टर, फाई यूनिट वेक्टर और जी यूनिट वेक्टर को एक्सप्रेस कर रही होंगी। वो कुछ इस शेप में जो है वो नज़र आएंगी। इसी पैटर्न पर अगर आपने डाइवर्जेंस लिखने का तरीका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सीख लिया, तो फिर आप लेप्लाशियन भी जो है वो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, तो यहाँ देखें 1/s/del/del s/del t/del s आ गया फर्स्ट टर्म। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो 1/s² × del² t/del φ²। इसी तरह यहाँ पर लास्ट टर्म में जो है यहाँ प्लस साइन आ जाएगा और del² t/del z²। ये आपने लेप्लाशियन लिखने का तरीका जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सीख लिया। लिहाजा नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।